अब हम लोग जी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 करने वाले हैं। कौन सा जी? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 जो अभी हम लॉग के बारे में बताएं उसी का फॉर्मूला का यूज होगा, मतलब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है cos x cos 2x और cos 3x का हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में करना है और हमें लॉग का प्रयोग करना है, लघु गणक का। किसका करना है मित्र? लॉग का। तो आराम से आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, समझिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बाई हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बाई इजकल टू cos x cos 2x और ये है आपका cos 3x। हम लोग क्या किए हैं? तो लेट कर लिए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लिए कि बाई इजकल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसे हम लोग क्या कर लिए? बाई मान लिए हैं। अब जरा देखिए, अभी ही हम लॉग में आपको प्रॉपर्टी गुण बताएं, चाहे आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि अगर लॉग m और इंटू n रहे, अगर गुना में रहता है तो प्लस में किए थे। सही बात है कि नहीं? अभी बोले हैं कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। तो हम लोग बोले, हम बोले हैं कि गुना में रहता है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब log m और प्लस log n हो जाता है। और आपको बताएं यहाँ तो बेस में आधार में 10 छुपा हुआ रहता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। तो ये हम लोग ज्यादातर लिखते नहीं हैं, ज्यादातर 100 हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, 2 गो है तो 2 गो हुआ। अगर 3 गो रहता, जैसे a रहता, बी रहता, सी रहता, तो हम तो वो भी बताए हैं आपको कि जय गो रहे अगर गुना में रहेगा तो सभी प्लस में हो जाए। 2 रहे, इसमें 2 गो था प्लस में हुआ, इसमें 3 गो है तब भी प्लस में होगा। 4 गो अगर रहेगा ए बी सी डी तब भी प्लस में होगा। तो यहां लिखेंगे log a प्लस log b प्लस log c और प्लस log d तो है ही नहीं, अगर हम d ले लेंगे तो यहां लिख देंगे हम log d। मतलब जितना टर्म रहे गुना में तो सभी को क्या चीज में कर देते हैं? प्लस में कर देते हैं। तो इसी फंडा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हम दोनों तरफ log ले लेंगे। क्या ले लेंगे मित्र? log ले लेंगे। ये एक तरीका से और बनेगा, इसके बाद हम एक मेथड और बताएंगे, u इंटू भी। जैसे देखिए ये u है, v है और ये क्या है? w है। तो u v और w का रूल पे हम बताएंगे, लेकिन पहले इसे हम लोग log से देख लेते हैं। किससे मिस्टर? log से। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए जल्दी, कॉपी कलम तो निकाल के रखना ही है। दोनों तरफ क्या लेने पर? log लेने पे। तो हम log ले लेते हैं, तो log बाई हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका log, और उसके बाद ये है cos x cos 2x और ये हो गया आपका cos 3x और ये बंद। अब यही देखिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे बंधु? लगा देंगे, या इसी को हम लोग log का प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? log का प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो आगे जरा देखिए, तो सब गुना में है, सब क्या चीज में है? गुना में। तो यहां देखिएगा log बाई और गुना में है तो प्लस में कर देंगे। log पहला मतलब cos x प्लस log cos 2x, इसको किए, अब इसको कर देंगे प्लस log cos 3x। देखिए log के बाद कितना टर्म है? 3 टर्म है और गुना में है, तो तीनों को हम लोग प्लस में कर दिए। log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x हो गया। यहां तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ
x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष क्या कर दिए डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आपको लिख देना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जल्दी आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है आपको। अब यहाँ जरा देखिए, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कर दीजिए d log y और बटा हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 टर्म है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो d और log और यहाँ हो जाएगा आपका cos x और बटा dx। अब इसे करेंगे बंधु, तो d और यहाँ हो जाएगा log cos 2x और बटा dx, और प्लस इसका जब करेंगे तो d log cos 3x और बटा dx। सबका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। अब जरा आगे देखिएगा, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो जरा देखिए, हम सिखाए थे आपको कि ये समान है कि असमान है, तो असमान है। अगर यहाँ x रहता है यहाँ x, तो log x का तो 1/x होता है, लेकिन असमान आ गया। जैसे अगर x स्क्वायर रहा x स्क्वायर और यहाँ dx, और रहता अगर यहाँ y स्क्वायर और यहाँ रहता dx, तो देखिए ये x है और ये x है, तो x स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है 2x है, मतलब 2 को आगे कीजिए और 1 घटाइए, लेकिन ये देखिए असमान है, तो पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे y स्क्वायर का 2y और एक dy by dx हमको क्या करना पड़ता है, लिख देना पड़ता है। तो ये लिखा जाएगा आपका क्या सर, dy by dx हो जाएगा। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, आप क्या देना है सर, ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लिख दिए आपको dy by क्या लिखे हैं, dx लिखे हैं, तो log dy by dx। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका अवकलन कर देना है। log y का क्या होगा, तो 1/y होगा, log का 1/x, तो x के रूप में यहाँ पे y है। अब y का करेंगे, किसका करेंगे, y का, तो dy by क्या हो जाएगा dx। फिर से एक बार समझ लीजिए, log का 1/x, तो x के रूप में y है, हो गया क्लियर, क्लियर है। अब जरा देखिए y का dy by dx, अब इधर आ जाते हैं, तो देखिए सब चेन रूल पर होगा। अब डायरेक्ट हम सिखाते हैं आपको चेन रूल। सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल में क्या होता है, एक बार में एक फलन को करते हैं, एक बार में कितना फलन, तो एक फलन। तो सबसे पहले log का, किसका होगा, log का, तो log का करेंगे तो 1/x, तो x के रूप में देखिए cos x है, तो यहां हो जाएगा cos x। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, log का 1/x, तो x के रूप में है cos x, तो हो गया log खत्म। अब cos का होगा, तो cos का आप जानते हैं माइनस sin x होता है। अगर इसका जैसे d log और यहाँ cos x है, जब चेन रूल पे करेंगे तो पहले log हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos x, और ये cos x ऊपर जाएगा, अब cos x का होगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए log का होगा तो 1/, और log का 1/x, तो x के रूप में ये है, तो ये आ गया नीचे 1/x, तो x आ गया, और cos x का माइनस sin x। तो देखिए चेन रूल पे वही आया कि नहीं। तो अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे सर, डायरेक्ट करेंगे। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे log का फिर से सुन लीजिए 1/x, तो x के रूप में cos x है, तो ये नीचे आ गया। अब cos x का चेन रूल पे तो माइनस sin x हो जाएगा। अब यहां देखिए फिर से log आ गया, तो पहले log का करेंगे, तो log का 1/x, तो x के रूप में देखिए ये पूरा है, तो ये नीचे आ जाएगा 1/x, और ये x है ये, तो ये आ गया नीचे। अब किसका करना पड़ेगा, तो cos का करना पड़ेगा, तो cos का माइनस साइन, और एंगल क्या है 2x है। पहले log हटा, तो log का किए तो 1/cos 2x हुआ, अब cos का हुआ तो माइनस साइन 2x हो गया। अब देखिए 2x का भी होगा,
तो 2x का 2 का 2 और x का कितना होगा, तो 1 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, log का 1 बटा cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 गुने 1, 2 तो कांस्टेंट है सर और x का कितना हुआ 1 हो गया। अब इसका भी उसी तरह से पहले log का करेंगे तो 1 बटा x, तो ये x के रूप में है तो नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका cos 3x। अब जरा देखिए, अब cos का करना पड़ेगा, log का हो गया चेन रूल पे, अब cos का करेंगे, किसका, cos का, तो माइनस साइन 3x। अब 3x का भी तो करना पड़ेगा, तो 3 का 3 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जरा ध्यान से देखिए सर, अब देखिए ये बाई है जो उस तरफ जा सकता है, ये भाग में तो उधर गुना में जाएगा कि नहीं, तो जाएगा। इधर क्या बचा, dy बाई dx, बाई चल गया उस तरफ तो बाई को लिख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन बाई कॉस क्या होता है, आप बता दीजिए। साइन बाई कॉस तो tan होता है माइनस tan x। यहां देखिएगा ये माइनस है तो ये माइनस यहां आएगा, साइन 2x अब बटा cos 2x, तो साइन बाई cos तो tan होगा, tan और एंगल क्या है 2x है तो यहाँ 2x, यहाँ भी देखिए जरा, और 2 भी है, 2 को छोड़ दिए हैं तो आगे हम लिख देते हैं 2। अब ये देखिए माइनस है सर तो माइनस लिख दीजिए, अब ये 3 है तो 3 भी लिख देंगे, लेकिन साइन वाई कॉस तो हो जाएगा आपका tan और एंगल है 3x तो ये हो गया आपका 3x हो गया। अब dy बाई dx का मान निकल चुका है मिस्टर, dy बाई क्या हो गया, dx हो गया। बाई का मान आप लौटा दीजिए, देखिए बाई किसको माने थे, यही तो बाई था, तो बाई का मान लौटा दीजिए आप, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, बाई का मान हम लौटा दिए। अच्छा एक बात हमें आप बताइए कि सभी में माइनस नहीं है क्या, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम निकाल दिए उसको बाहर, माइनस इससे निकाल दिए बाहर। उसके बाद बाई का मान हम ये क्या किए, रख दिए, कहां से, तो क्वेश्चन से रखे हैं। उसके बाद अंदर में जब माइनस निकालिए तो सब सिर्फ प्लस में होगा, तो ये प्लस tan x क्यों हुआ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया है। यहां भी प्लस 2 tan 2x, यहां भी प्लस हो जाएगा सर 3 tan 3x, यही आपका क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम एक तरीका से और बता देते हैं, u v इंटू डब्ल्यू मेथड से। पहले आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा तरीका हम बताते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से करते हैं, u v और w तरीका से। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा सर बाई इक्वल टू cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x हम क्या किए हैं, मान लिए हैं। क्या किए हैं मिस्टर, मान लिए हैं। जरा समझिएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिखिए। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या किए थे हम, तो लेट कर दिए थे, तो d बाई y हो गया dx, तो d ये हो जाएगा cos x, ये हो गया cos 2x और ये हो गया आपका cos 3x और बटा हो गया dx। तो देखिए ये आपका हो गया u और ये हो गया v और ये हो गया w, 3 टर्म है। देखिए 2 टर्म जब रहता था तो u इंटू वी पे हम लोग कर देते थे कि पहला को निकालो और दूसरा को करो, अब प्लस देके उल्टा पुल्टी करो, मतलब आगे पीछे करो, लेकिन 3 गो आ गया है तो तरीका वही लगेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसे कॉपी में आप नोट भी कर लीजिए, u v और w मतलब 3 टर्म रहे, चाहे 3 फलन रहे, 3 टर्म है और वो भी गुना में है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जड़ी बूटी क्या बोल रहे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ के दोनों को बाहर निकाल दीजिए। जैसे ये 3 गो है
और इसको कुछ कुछ करना है तो ये दोनों को बाहर निकाल देंगे। मान लीजिए बीच वाला को, तो इसको जब करना है तो बेचारा ये दोनों बाहर निकलेगा। जब हमको इसको करना है तो इसको पकड़ लेंगे और ये दोनों बाहर निकल जाएगा। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये दोनों बेचारा बाहर निकल जाएगा। किसका? तो यू का। कौन बचा? VW बचा। तो ये दोनों क्या होगा? तो बाहर निकल जाएगा। तो U का कीजिए और U का कर रहे हैं तो VW को पहले ही बाहर निकाल दीजिए और U का हम डिफरेंशिएशन कर दिए। अब बीच में प्लस देते जाइए। अब देखिए V को कर रहे हैं तो कौन कौन बचा? तो UW बचा, तो UW बाहर, तो U और W बाहर और V का डिफरेंशिएशन। अगला नंबर जरा ध्यान दीजिएगा, हम W को कर रहे हैं तो कौन बचा? U और V बचा। और कौन बचा जी? U और V। तो ये दोनों को कहां निकाल देंगे? बाहर। तो ये हो जाएगा आपका UV और W का कर देंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आया? मान लेते हैं अगर रहता इस तरह से, आपका रहता कुछ X Y और क्या रहता Z, 3 टर्म रहता या 4 टर्म भी रहेगा। तो बस प्रोसेस यही है, जिसको आपको करना है उसको छोड़ के बाहर, तो ये दोनों कहां निकल जाएगा? बाहर। और x का डिफरेंशिएशन, इसको करना है तो ये दोनों बाहर, अब इसको करना है तो x और z बाहर, तो पहले ही x और z के बाहर और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब z को करना है तो कौन बाहर होगा? जल्दी वहां पे लिख लीजिए। तो z को करना है तो कौन बचा? xy। तो xy हो गया बाहर और ये हो गया dz बटा dx। मतलब जिसको करना है उसके अलावा जो दूगो बचता है उसको बाहर निकाल देना है। यही फंडा चल रहा है। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब जरा तो समझिए बंधु अब बात को, पहले उसी मेथड पे हम करते हैं। तो dy बाई dx मन है तो रहने दीजिए, नहीं तो लेकर चलिए dy बाई dx हो गया। तो सबसे पहले आप किसको करना चाह रहे हैं? आप सबसे पहले किसको करना चाह रहे हैं? तो cos x का। तो ये दोनों तो बाहर निकल जाएगा, तो ये दोनों को बाहर निकाल दीजिए, cos 2x और cos 3x, और ये हो जाएगा इसका क्या? डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? प्लस अब हम इसको करने जा रहे हैं भाई साहब, तो कौन कौन बचा? cos x और cos 3x बाहर बाहर। तो यहां हो गया आपका cos x और cos 3x, और किसका कर रहे थे? बीच वाले को। तो ये हो गया cos 2x बटा dx। प्लस अब किसको करने जा रहे हैं? cos 3x को। तो ये दोनों बाहर 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 कर दें, cos x और cos 2x को बाहर कर दीजिए, cos x और cos 2x, और यहां लिख देंगे हम लोग cos 3x बटा dx। फिर से समझ लीजिए सर, यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये दोनों 2x और 3x वाला देखिए बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन। cos 2x का देखिए डिफरेंशिएशन किए हैं, cos x और cos 3x बच गया तो ये दोनों देखिए बाहर आ गया, और cos 3x का किए डिफरेंशिएशन तो ये दोनों बचा तो बाहर। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीका से। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला। तो जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, dy बाई dx को रहने दीजिए, इधर cos 2x को रहने दीजिए, cos 3x को रहने दीजिए। cos x का फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस साइन x होता है कि नहीं होता है? cos x का माइनस साइन x, प्लस यहां देखिएगा बंधु cos x तो चलिए ठीक है, cos 3x भी ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले चेन रूल पे जाएगा, पहले cos का होगा और उसके बाद 2x का होगा। तो cos का तो आप जानते हैं कि माइनस साइन, cos के लिए माइनस साइन, और एंगल है 2x। क्या है एंगल? 2x। तो यहाँ 2x लिखा गया। अब 2x का क्या होगा? तो 2 गुना 2 कांस्टेंट और x का कितना? 1 हो गया। कितना हुआ जी? तो 1 हुआ। यहां देखिए पहले तो इसे लिख दीजिए cos x और यहां cos 2x। अब जरा देखिए cos का तो माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन 3x, और गुना
3 और x का कितना हो गया बंधु 1 हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, cos x का यहाँ माइनस साइन x, ये तो पूरी तरीका से देखिए लिखा गया है। cos का माइनस साइन x, ये दोनों टर्म देखिए हम लिख दिए हैं। cos का माइनस साइन 2x एंगल है, 2x का जब चेन रूल पे करेंगे, करना पड़ेगा, तो 2 और x का कितना 1। देखिए ये तो जो था इसे हम क्या किए लिख दिए। cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का चेन रूल पे तो 3 गुने 1। अब इसे ठीक से सिर्फ हमें क्या करना है तो लिखना है। तो माइनस को आगे कर दीजिए, तो माइनस हम कर दिए आगे और यहां लिख रहे हैं cos 2x और cos 3x और ये हो गया आपका sin x। अब देखिए माइनस आगे कर दीजिए बंधु, माइनस और ये जो 2 है 2 को भी कर दीजिए आगे, तो 2, ये माइनस और ये वाला 2 आ गया, तो बचा देखिए क्या cos x बचा है, cos 3x बचा है और यहाँ sin 2x बचा है। सही की गलत है। अब यहाँ पे देखिए माइनस और ये वाला 3, तो माइनस हो गया 3। अब देखिएगा cos x cos 2x समझ में आ रहा है? जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है? हाँ हाँ लिखिए जल्दी, cos x cos 2x और ये हो गया आपका sin 3x। अब जरा देखिए यही आपका dy बाई dx आंसर हो गया। ये चाहे तो माइनस कॉमन लेके आंसर आप छोड़ सकते हैं, एक आंसर आपका ये हो गया माइनस कॉमन लेके। लेकिन पिछला जो हम बनाए हैं लॉग मेथड से इसी क्वेश्चन को, तो tan में आया था। किस में आया है? tan में। तो हम tan में भी ला देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, आप बताइए अगर यहां मान लीजिए बाई है तो ऊपर में 2 और नीचे में भी 2 से गुना अगर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसी तरीका से यहां पे देखिए, सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लिए हैं। माइनस क्या लिए हैं? कॉमन, तो सब प्लस में हो जाएगा। और cos x cos 2x और cos 3x से इसमें हम गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सर यहाँ पे। तो पहले इस टर्म को आप लिख दीजिए, हम इसमें गुना भी कर रहे हैं और हम क्या करेंगे भाग भी कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, cos 2x cos 3x और sin x। तो जब हम गुना करेंगे और इसमें जब पूरे में भाग दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कौन सा लॉजिक पे चल रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रहता x और प्लस कुछ और रहता y और प्लस z रहता, ध्यान से समझिए आप पहले। और इसमें हमें अगर मान लीजिए कि 2 से गुना करना पड़ता तो 2 से भागा भी करते, मतलब 2 से गुना किए तो 2 से हम क्या किए भाग भी किए। तो देखिए 2 हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, x बटा 2 y बटा 2 और प्लस z बटा क्या कर सकते हैं 2। मतलब 2 से गुना भी और 2 से भागा भी, और 2 को बाद में हम सब x के साथ भी अलग, y के साथ भी अलग और z के साथ भी क्या किए हैं अलग। तो यहां भी हम डायरेक्ट वही प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए इसमें कई टर्म है, 1 2 और ये हो गया आपका 3 टर्म हो गया, है कि नहीं 3 टर्म? तो हाँ सर 3 टर्म है। तो 3 टर्म है, तो इससे जैसे यहां 2 से किए और यहां भी 2 से किए, उसी तरह तरीका से हम ऊपर में गुना कर रहे हैं cos x cos 2x cos 3x से tan लाने के लिए, तो नीचे में भी करना पड़ेगा। और नीचे में जब गुना करेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहां पे अलग अलग कर देते हैं। यहां देखिएगा cos x और cos 2x और ये हो गया cos 3x। अब चलिए माइनस तो हम कॉमन ले लिए थे पहले ही सबसे, तो प्लस हो जाएगा। तो यहां हो गया प्लस 2 cos x cos 3x और यहां हो गया आपका sin 2x और बटा, तो यहां भी लिखा जाएगा cos x और cos 2x और cos 3x हो गया। अब माइनस तो कॉमन ले लिए हैं बंधु पहले ही, प्लस, तो यहां लिख दीजिए पहले 3 cos x cos 2x और cos 3x और बटा, भाग तो उसी से देना है, cos x cos 2x और cos 3x
और ये हो गया आपका इस तरह से। फिर से एक बार आप समझ सकते हैं, हम ऊपर भी cos x cos 2x cos 3x से हम क्या किए हैं, गुना किए हैं, और नीचे भी किए हैं ठीक इसी तरह से, दो ऊपर और दो नीचे, और दो को अलग अलग कर दिए। तो ये स्टेप हम नहीं करके ऊपर में हम गुना किए हैं इससे, और नीचे भाग जब किए तो हम अलग अलग सब के साथ कर दिए, तीनों टर्म के साथ अलग अलग। अब जरा देखिए आप cos 2x cos 2x cos 3x, और ये हो गया कट हो गया, यहां माइनस ठीक से लिखिए cos x cos 2x, और ये हो गया आपका cos 3x, और ये साइन बटा cos क्या होता है, तो tan x होता है, tan हो गया sin x बटा cos x tan x। यहां जरा देखिएगा बंधु कौन कौन सा कट रहा है, cos x कट गया, cos 3x और cos 3x क्या हुआ, कट गया, प्लस देखिए 2 बचा है, अब sin 2x और बटा cos 2x तो tan 2x हो जाएगा। देखिए पहले वाला आंसर आ रहा है, हम देखिए आंसर यहां तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन हम पहले वाला आंसर बनाने के लिए ऊपर में ये गुना किए और इससे भाग दिए। यहां देखिएगा यहां क्या क्या कटा बंधु, तो प्लस पहले 3 आप लिख दीजिए, और cos 3x कटा, cos 2x कटा, cos 2x एक गलत हम लिख चुके हैं। यहां देखिए sin 3x था, यहां क्या था, sin 3x था, तो ये कट गया, ये cos 3x बचा, ये कटा और ये भी कट गया, तो यहां देखिए 3 बचा, और sin बाई cos sin 3x बटा cos 3x, तो यहां हो जाएगा आपका tan 3x हो गया। और पहले वाला भी देखिए आंसर यही था, डिफरेंशिएशन जो पहले वाला था वही था, मतलब जो मेरा dy बाई dx निकल गया सर, वो ये निकल चुका है, यही मेरा क्या है, आंसर है। आप अच्छी तरीका से नोट कीजिए, और 1-2 बार तो आपको बनाना है, तब आप अच्छा से सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मित्र, बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम देखिए क्वेश्चन देखकर, तो ये क्वेश्चन देखकर सभी स्टूडेंट एकदम डर जाते हैं, उनके अंदर डर समा जाता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक बात क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लॉग में हम 4-5 गो प्रॉपर्टी, गुण या फॉर्मूला कहिए बताए हैं आपको। पहला बताए थे कि अगर लॉग m और n रहे इस तरह से, तो log m प्लस n कर देंगे, ये मतलब जितना भी टर्म रहेगा गुना में तो सबको प्लस में, अगर भाग में रहे या बटा में, अगर भाग में रहे या बटा में तो क्या कर देते हैं सर, तो हम लोग log ऊपर और माइनस log नीचे, log ऊपर और माइनस log क्या कर देते हैं नीचे, log ऊपर और माइनस log नीचे, मतलब अगर भाग में रहेगा तो माइनस में। तीसरा जरा देखिएगा, बताए थे हम कि अगर x के पावर इस तरह से कुछ m रहे तो m जो है आगे गुना हो जाता है, तो हो जाएगा m इंटू लॉग x, m कूद जाएगा आगे, m कूद गया आगे, तो m कूद गया तो यहाँ m आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x हो गया। समझ में आया? ये तीनों फंडा, तीनों फॉर्मूला, तीनों प्रॉपर्टी, तीनों गुण इसमें लगने वाला है सर, इसलिए डरने उड़ने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे मान लेंगे हम लोग बाई, क्या मान लेंगे बाई, तो पूरे को मान लेते हैं हम लोग क्या बाई, क्या कर लिए सर लेट कर लिए, तो लेट कर लीजिए। सबसे पहले माना कि बाई इजकल टू, तो यहां जरा देखिएगा x माइनस 1 है और उसके बाद x माइनस क्या है 2 है, और नीचे जो है x माइनस 3, x माइनस 4 और ये है x माइनस 5 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, अब इसे हम मिटाएंगे लेकिन तीनों प्रॉपर्टी का गुण का इस्तेमाल हम करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। टकटकी लगा के आप क्या कीजिए देखिए, तो हम इसे बाई मान लिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर रूट x है, रूट क्या है x है, तो x के पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, रूट का मान 1/2 होता है, तो ये
पूरा जो टर्म आप देख रहे हैं सर, ये x है और ये रूट है, तो ये पूरे पर हम 1/रूट दे सकते हैं? तो हाँ सर दे सकते हैं, तो दे दीजिए। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए इसे, ये हो गया x-1 और यहां हो गया x-2 और बटा में है x-3, उसके बाद x-4 और ये है आपका x-5 है। क्लियर है? अब ये रूट का मान हम पूरे पर दे देते हैं, जरा देखिएगा बड़ा ब्रैकेट देकर 1/2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हम ये लिख दिए और रूट का मान 1/2 क्या किए सर? दे दिए। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? इसमें हम लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, जल्दी लिखिए कॉपी में, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर या लघुगणक लेने पर। तो हम लॉग ले रहे हैं सर, यहां जरा देखिए लॉग बाई क्या हो गया जी? लॉग इसमें लिए तो लॉग बाई इसमें भी लेना पड़ेगा सर, तो ले लीजिए। आराम से समझिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं ज्यादा बड़ा है। और लॉग x-1 और x-2 और x-3 और x-4 और यहां लिख दिए x-5 और ये पूरे के पावर कितना है सर? तो 1/2 है। देखिएगा जरा, लॉग हम इसमें लिए तो लॉग बाई लिख दिए, जब इसमें लिए तो आगे लॉग लग जाएगा, तो आगे हम क्या लगा दिए? लॉग लगा दिए हैं। अब जरा आगे आप टकटकी लगा के क्या कीजिए सर? देखिए अब हमें आप बताइए, हम क्या बताए आपको? लॉग अगर x के पावर m रहा तो m कहां चलाएगा? तो आगे चलाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हाँ सर आएगा, तो कर देते हैं आगे। आप देखिए 1/2 पावर है कि नहीं? ये पूरा देखिए लॉग है तो ये लॉग है, और x तो ये पूरा जो है ये x है, ये वाला टर्म देखिए, ये जो आप पूरा टर्म ये देख रहे हैं ये पूरा x का टर्म है। किसका टर्म? x का। और इसका पावर देखिए, ये पावर 1/2 है, तो पावर जो भी रहता है वो आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब 1/2 है जो लॉग का आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग। और ये बच गया सर, तो लिख दीजिए x-1 और यहाँ है x-2 और नीचे x-3 x-4 और यहाँ हो गया x-5। डरने वाली बात नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 आ गया, आगे कूद गया और गुना, अब ये पूरा क्या हुआ? बच गया। 1/2 कहाँ? आगे। अब जरा देखिएगा, लिख देते हैं अगला स्टेप, लॉग बाई इक्वल टू 1/2 1/2। अब लॉग जरा ध्यान दीजिएगा बंद हुआ। अब देखिए लॉग ये वाला टर्म ऊपर है और ये टर्म नीचे है, तो लॉग m ये हो गया m और ये हो गया n, तो अभी ही बताए थे हम log m/n बराबर, तो log m माइनस log n। सोचिए 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 क्या लिखेंगे? तो log ऊपर और माइनस log नीचे, तो लिख दीजिए log ऊपर, ऊपर क्या है जी? तो ऊपर है x-1 और x-2, तो ये हो जाएगा x-1 और ये हो गया x-2 हो गया। अब ये दे दीजिए आप माइनस में सर, क्योंकि बटा में जब रहता है तो माइनस में, तो log नीचे हो जाएगा, तो x-3 x-4 और यहाँ हो जाएगा x-5। ये टर्म आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ये ब्रैकेट दीजिए बंद कर। अब इसे लिख देते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 1/2। अब देखिए जरा, ये दोनों जो टर्म आपको दिख रहा है log m और log n के रूप में नहीं है, मतलब तीनों फॉर्मूला आ रहा है, log गुना में है कि नहीं? x-1 और x-2 क्या चीज में है? गुना में भी। और यहाँ भी देखिए तीनों टर्म क्या चीज में है? गुना में। तो गुना में रहता है तो प्लस में, तो log पहला और प्लस log दूसरा, तो लिख देते हैं log पहला क्या है? पहला जी
x माइनस 1 और प्लस लॉग दूसरा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग दूसरा x माइनस क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 टर्म है तो तीनों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म है और तीनों गुना में है, तो जब गुना में है तो तीनों लॉग के साथ प्लस में होगा, तो कर दें, कर दीजिए सर। अच्छा माइनस लेकिन है, तो माइनस चलिए ठीक है यहाँ पे। अब लॉग पहला ये हो गया तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, माइनस है, प्लस लॉग दूसरा और प्लस लॉग तीसरा, ये हो गया आपका, और ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा, लॉग m इंटू n पे, और यहाँ देखिए लॉग पहला का प्लस लॉग दूसरा का प्लस लॉग तीसरा का, मतलब तीसरा। अब माइनस देखिए तो माइनस तीनों में नहीं घुस जाएगा, तो हम यहाँ जो किए उससे अच्छा सब में माइनस हम देते थे तो एक स्टेप बच जाता, तो हम कर रहे हैं देखिएगा, माइनस सब में आ जाएगा, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो ये वाला ब्रैकेट का जरूरत मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जरा आगे देखिएगा सर, यहां तक हो गया तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देंगे, लिख लीजिए जल्दी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे, तो अवकलन कर देते हैं d log बाई और बटा dx, क्लियर है। अब यहाँ 1/2 तो भाई साहब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, सबका डिफरेंशिएशन होगा, इसका किए तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन d log x माइनस 1 और बटा dx, इसका हो गया। अब प्लस d log x माइनस 2 और बटा dx, क्लियर है। अब माइनस d log x माइनस 3 और बटा dx, अब इसका भी होगा माइनस d log x माइनस 4 और बटा dx, अब इसका भी होगा तो माइनस लिख दीजिए d log x माइनस 5 और बटा dx, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरफ अवकलन किए x के रिस्पेक्ट में, तो जितना भी टर्म है ये वाला का डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सब का हम डिफरेंशिएशन कर दिए। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो होता है हम करेंगे, तो जगह तो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो जगह नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर मिटाना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप हम और यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। लॉग बाई का x के रिस्पेक्ट में तो 1/बाई, लॉग का होता है 1/बाई, 1/बाई, और बाई का dy बाई dx होगा। 1/2 तो सर बाहर निकला हुआ है, देखिए सब का चेन रूल पे होगा, एक के समझ गए तो सब का उसी के जैसा। लॉग का पहले बताइए क्या होता है, तो 1/x होता है। लॉग का क्या होता है जी, 1/x, तो लॉग का 1/x, तो जरा ध्यान दीजिएगा 1/x, तो x के रूप में ये है कि नहीं है, लॉग का 1/x, 1/x, तो x के रूप में देखिए ये लॉग को छोड़कर जो भी रहता है वो नीचे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, क्लियर है। अब जब चेन रूल पे हम x माइनस 1 को करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 को, तो 1 x का 1 होता है और माइनस 1 का क्या 0, तो इस पर देखिए कोई प्रभाव पड़ेगा इस पे, तो नहीं पड़ेगा। आगे जरा ध्यान देते हैं, अब इसका करेंगे तो लॉग का 1/x, 1/x, तो लॉग को छोड़ के ये, तो ये नीचे x माइनस क्या 2 और इंटू x का कितना हो जाएगा 1 और 2 कांस्टेंट है तो 0। चेन रूल पे सर पहले हम लॉग का किए तो लॉग के छोड़कर जो था वो नीचे, मतलब 1/x, और जब चेन रूल पे हम इसका किए तो x का 1 डिफरेंशिएशन और 2 का 0 माइनस, उसी तरह से इसका करेंगे। लॉग का क्या होता है तो 1/x होता है कि नहीं, तो x माइनस 3 हो गया, और उसके बाद जब इसका भी करेंगे तो उसी तरीका से x का 1 और 3 का 0, क्योंकि चेन रूल पे जा रहा है। अब इसी तरह से सब हो जाएगा सर, देखिए ये नीचे आ जाएगा लॉग का 1/x, तो x माइनस 4 इंटू
1 माइनस 0, तो ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 1 बटा लॉग को छोड़कर ये नीचे x माइनस 5 और इंटू ये हो जाएगा x का 1 और 5 का 0, ये ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा सर, हम लॉग का क्या किए 1 बटा बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स, 1 बटा 2 लिख दिए। लॉग का 1 बटा एक्स, लॉग के छोड़ के x माइनस 1 नीचे और x का 1 और 1 का 0, इसी तरीका से हम सबका क्या किए हैं, कर दिए। अब अगला स्टेप हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा, आप पहले नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं सर, तो जरा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, टकटकी लगाकर क्या करना है तो देखना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो बाई है भाग में तो उधर गुना में, तो इधर डी बाई बाई डी एक्स बच गया। तो देखिए डी बाई बाई क्या बच गया सर, डी एक्स, तो ये बाई चल गया किस तरफ, उस तरफ। अब जो जो बचा है उसको सिर्फ लिख देना है। अब वो देखिए बाई उस तरफ गया तो 1/2 भी था, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 भी। जरा ध्यान दीजिए 1/2 बाई इस तरफ गया तो बाई, अब ब्रैकेट के अंदर वाला तो 1/x माइनस 1, 1 बटा x माइनस 1 हो गया। अब देखिए 1 और माइनस 0 तो 1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से इसमें गुना होगा तो वही रह जाएगा, सही बात की गलत बात, यहाँ भी देखिए वही रह जाएगा, प्लस 1 बटा x माइनस 2। और देखिए 1 से जब गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो सब टर्म उसी तरीका से रह जाएगा, 1 बटा x माइनस 3। जल्दी बताइए और क्या होगा, 1 बटा x माइनस 4। सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, यहाँ देखिएगा -1 बटा x माइनस क्या हो गया 5, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए इसलिए d बाई बाई डी एक्स, बाई का मान हम क्या लिखे थे, मतलब क्वेश्चन क्या था मेरा बाई, तो बाई जो क्वेश्चन था सर, बाई का मान शुरुआत में क्वेश्चन जिसे हम माने थे, लेट किए थे, वो बाई देखिए यही था, x माइनस 1 और x माइनस 2 और बटा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 4 और ये था x माइनस आपका 5, और ये ब्रैकेट बंद है, और ये अंदर वाला सब लिखा जाएगा 1 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा x माइनस 2 और 1 बटा x माइनस 3 और माइनस 1 बटा x माइनस 4 और माइनस 1 बटा x माइनस क्या हो गया 5। यही आपका क्या हो गया सर आंसर। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, 1/2 का 1/2 हम लिखें, बाई का मान जो क्वेश्चन में था सर हम वो रख दिए हैं, बाई जिसे हम लेट किए थे माने थे, तो यही था मान मेरा। उसके बाद ब्रैकेट के बाद देखिए टोटल टर्म को हम क्या किए सर लिख दिए, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो मजा आ गया होगा आप लोग को, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोग को मजा आ गया होगा। तो घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करना है तो दिमाग आपका एकदम फ्रेश और फ्री हो जाएगा।